हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो गाइस, जो हम अपने 1 मार्कर की सीरीज़ कर रहे थे क्लास 12 सोशोलॉजी की रिवीजन में, जिसमें हम लोग एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे थे, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ चैप्टर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, आई होप आपने वो देख लिए होंगे। नाउ जो आज हम चैप्टर कवर करेंगे वो है आपका पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। एंड आज शाम को 7:30 पे लाइव सेशन भी हमने प्लान करा है, जिसमें हम लोग सोशल मूवमेंट रिवाइज करने वाले हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू विल बी देयर। आप लोग अटेंड करेंगे लाइव सेशन। बाकी आई नो मैंने कहा था कि ये सब मैं ट्यूसडे तक काफ़ी हद तक वीडियो अपलोड करके आपका ये सेशन कंप्लीट करा दूंगी, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि हम ये काम नहीं कर पाए ऑन टाइम। थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था। इवन टुडे आई एम नॉट प्रिटी मच वेल, बट स्टिल वो कंपनसेट करना है हमें 2 दिन का जो लॉस हुआ है होली की वजह से, एंड देन फिर एक और दिन आप लोगों का वेस्ट हुआ है, तो आई हैव टू कंपनसेट इट। तो अब जल्दी जल्दी करके इन चीज़ों को कंपनसेट करते हैं यार। सीरियसली मतलब इस चीज़ से रियलाइज़ हुआ कि हेल्थ इज़ एक्चुअली वेल्थ, जो मतलब करेक्ट सेइंग है ये। अगर ध्यान नहीं रखेंगे, देखो 2 दिन पूरी तरीके से वेस्ट हो गए, जबकि इन 2 दिन में बिल्कुल एक्स्ट्रा हार्डवर्क, एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा वीडियो, सब कुछ एक्स्ट्रा करना था, और एक्स्ट्रा क्या नॉर्मल भी नहीं हो पाया। तो हेल्थ का ध्यान सब लोग, आप लोग भी अच्छे से रखिए। एग्जाम टाइम पे, प्रेशर के टाइम पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो बाकी सारी फंक्शनिंग भी हम लोगों की ख़राब हो जाएगी। ठीक, तो काम करते हैं, पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग ना वीडियो के बीच में ही अभी, बिकॉज इट इज़ नॉट लाइव, तो आप क्या करिए, वीडियो के बीच में क्वेश्चन सुनने के बाद एक बार वीडियो ब्रेक करके पहले खुद आंसर देने की कोशिश करा करो, देन मैच करा करो कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं दिया है, एंड देन मुझे अपने स्कोर जो है वो कमेंट करके बताया करो कि आपने कितनी चीज़ें जो है वो सही दी है। क्लियर? अपना स्कोर जो है मुझे कमेंट करके आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? द वे इन विच इंडिविजुअल में बिकम कट ऑफ फ्रॉम द फुल इन्वॉल्वमेंट इन द वाइडर सोसाइटी। इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी में प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो कट आउट हो रहा है सोसाइटी से, उसको कट आउट किया जा रहा है, तो वो प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? वो प्रोसेस कहलाता है सोशल एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब जब इंडिविजुअल इज नॉट द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वो सोसाइटी से अलग उसे कंसीडर जो है वो किया जा रहा है। क्लियर? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री पुरुष तुलना वाज रिटन बाय। अब दिस क्वेश्चन जो है, इस काइंड ऑफ क्वेश्चन आप लोगों से फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, बट व्हेन यू नो द करेक्ट आंसर तो आपको तो डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। दैट्स वाई मैं हर क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में फ्रेम नहीं कर रही हूँ। फ्यू क्वेश्चन वी आर डूइंग इट वेरी डायरेक्टली, लाइक स्त्री पुरुष तुलना वाज रिटन बाय ताराबाई शिंदे। ओके, सो दिस बुक इज रिटन बाय ताराबाई शिंदे। क्वेश्चन नंबर 3 हियर इज द सोशल रिफॉर्म अमंग मुस्लिम वाज लेड बाय। जो सोशल रिफॉर्म चल रहे थे, जिसमें आप लोगों ने राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, एंड देयर आर मल्टीपल अदर नेम ऑल्सो जो आप लोगों ने देखे, तो वो ये कह रहे हैं कि आपने सोशल रिफॉर्म में जो मुस्लिम्स में जिसने इन रिफॉर्म को लीड किया था वो कौन थे? वो थे सर सैयद अहमद खान। इन्होंने भी वुमेन एजुकेशन की बात की थी, बट यस, इन्होंने स्कूल जाके वुमेन एजुकेशन लेंगी ऐसी बात नहीं की थी, बट घर पे ही उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, बट तो ये एजुकेशन के फेवर में थे, बट या स्कूलिंग के, वुमेन की स्कूलिंग के फेवर में ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैटर्न्स ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू द सोशल रिसोर्सेज आर कॉमनली कॉल्ड। अनइक्वल एक्सेस है सोशल रिसोर्सेज का, मीन सोसाइटी में जो भी रिसोर्सेज है वो सबको बराबर बराबर नहीं मिले, सो दिस अनइक्वल एक्सेस इज नोन एज व्हाट? एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन जैसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, इंक्लूड करने जैसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। स्ट्रैटिफिकेशन होता है डिवीजन, अलग अलग फीचर ट्रेड्स के बेसिस पे आप सोसाइटी को डिवाइड कर देते हो, लाइक दे आर मेल, दे आर फीमेल्स, दे आर रूरल, दे आर अर्बन, दे आर एम्प्लॉयड, दे आर अनएम्प्लॉयड, काइंड ऑफ दे आर रिच क्लास, दे आर जो है पुअर क्लास। इस तरीके से किसी भी फीचर के बेसिस पे आप सोसाइटी को जब डिवाइड कर देते हो, कैरेक्टरिस्टिक सेम ग्रुप वाले एक जगह डाल के, वो स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अनइक्वल एक्सेस, तो ये टर्म हो जाता है, क्या मतलब हो जाता है? सोशल इनइक्वालिटी। तो अब 4 MCQ फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में हमने कवर करे। अब यहाँ पे हमारा 5th क्वेश्चन क्या हो जाता है? द प्रोसेस बाय विच पीपल आर कैटेगराइज इनटू डिफरेंट लेवल। एक प्रोसेस है जिसमें लोगों को हम अलग अलग लेवल में डाल रहे हैं। अभी जस्ट आई मेंशन कि जब हम सेम फीचर के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप बना देते हैं, अलग अलग लेवल बना देते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो प्रोसेस कहलाता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। क्या कहलाता है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। यहाँ पे बात कर रहे हैं कीपिंग इंडिविजुअल अवे फ्रॉम ऑल एक्टिविटी ऑफ द सोसाइटी। वीडियो पॉज करके आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। इंडिविजुअल को सारी एक्टिविटी से अलग रखना क्या कहलाता है? सोशल इनइक्वालिटी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल एक्सक्लूजन और सोशल कंट्रोल। तो ये अलग रखने वाला जो प्रोसेस है वो कहलाता है सोशल एक्सक्लूजन। फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी तरीके का था।
नेक्स्ट है हु कॉल्ड अनटचेबल एज हरिजन, अनटचेबल्स को हरिजन किसने बोला। आप कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, यू गाइज विल सी कि मल्टीपल चैप्टर्स में हम अलग अलग जगह पे हम अलग अलग तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, तो थिंग्स विल रिपीट अगेन एंड अगेन। क्लियर। तो अनटचेबल को हरिजन जो था वो बोला था किसने, वो बोला था गांधी जी ने। किसने बोला था, गांधी जी ने। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट बैकवर्ड कम्युनिटी कमीशन इन इंडिया, इंडिया में पहली बैकवर्ड कम्युनिटी कमीशन जो है वो कौन सी है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए, नेटर कमीशन, कोठारी, मंडल कमीशन, काका कालेकर। बैकवर्ड कास्ट, आपको बैकवर्ड कम्युनिटी पता होगा ना, SC ST OBC इन सब के लिए बात। तो SC ST के लिए तो वी आर टॉकिंग फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है रिजर्वेशन की बात कर दी थी। बट यहाँ पे काका कालेकर कमीशन वॉज द फर्स्ट कमीशन, बैकवर्ड कमीशन, जिसमें बात की जा रही थी कि आपको आइडेंटिफाई करना है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप को। काका कालेकर नाम है, तो काका कालेकर वॉज द पर्सन जो इस कमीशन को हेड कर रहे थे, जो इस कमीशन के चेयरमैन थे। तो या तो कमीशन का नाम पूछा जाए या फिर पूछा जाए हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड कम्युनिटी कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो चेयरमैन कौन हो जाएंगे, चेयरमैन हो जाएंगे काका कालेकर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है सेकेंड बैकवर्ड कम्युनिटी कमीशन कौन सी थी, तो सेकेंड बैकवर्ड कम्युनिटी जो कमीशन थी सेकेंड, वो थी आपकी मंडल कमीशन। सेकेंड कमीशन के हेड कौन थे, जैसे कि वहां पे मैंने आपको बताया काका कालेकर, तो यहाँ पे हमारी सेकेंड कमीशन कौन थी, मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन के हेड थे BP मंडल। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, कमीशन के बारे में पूछ सकता है, कमीशन के हेड के बारे में पूछ सकता है, ये चीज। अब आप लोगों का इन दो क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक छोटा सा होमवर्क, ठीक है, जिसे करके आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट में बताएंगे, सो दैट देखो होता क्या है, इससे मुझे पता चल जाता है कि एक्चुअल में कितने जेन्युइन स्टूडेंट हैं जो वीडियो देख रहे हैं और जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ फॉलो भी कर रहे हैं। लाइक मैंने पैसेज बेस्ड क्वेश्चन का आप लोगों को करने के लिए कहा था, तो आई एम ग्लैड कि कुछ स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा है वो पैसेज के आंसर्स लिख के। तो ये चीज़ मोटिवेट करती है ना कि मैं और वीडियोस बनाऊं और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पे मेहनत करूं, आप लोगों तक और वीडियो पहुंचाऊं। वहीं अगर कोई बच्चा देख ही नहीं रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, देन व्हाई वुड आई डू द हार्ड वर्क कि मैं ये सब चीज़ें कलेक्ट करके एक जगह आप लोगों के साथ शेयर करूं। ठीक है, तो आप मेहनत कर रहे हो साथ में, ये चीज़ ही सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होती है। तो अब आपको करना क्या है, आपको मुझे बताना है काका कालेकर कमीशन और आपकी मंडल कमीशन कौन से ईयर में आई। सीक्वेंस पता है आपको, पहले कौन सी है बाद में कौन सी है, ये भी बता दिया ना, फर्स्ट और सेकंड। बट या आप एक बार ईयर भी इनका याद रखोगे। क्लियर, आप मुझे ईयर चेक करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड कम्युनिटी कमीशन अपॉइंटेड बाय द केरला गवर्नमेंट इन 1970। अब केरला गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट थी, केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट के लिए यहाँ पे एक बैकवर्ड कम्युनिटी स्टैब्लिश की थी 1970 में। तो वो पूछ रहा है कि उसके चेयरमैन कौन थे। तो यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्ट आंसर हमें देना है नेटर। BP मंडल, काका कालेकर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, देखो VP सिंह और नेटर में से केरला इज इन साउथ, नाम पढ़ के आइडिया लगाओ। थोड़ा नेटर जो है वो थोड़ा साउथ से कनेक्शन लग रहा है नेम वगैरह का, तो आप इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, आप नेटर जो है उनको उसको टिक करेंगे। क्लियर। फिर यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉर्म में पूछा गया है, ज्योतिबा फुले स्टार्टेड द बंगाली रिफॉर्म मूवमेंट, इट इज ट्रू और फॉल्स। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स। ज्योतिबा फुले ने, यहाँ पे क्या करोगे, फॉल्स पे टिक करोगे। ज्योतिबा फुले ने बंगाली रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट नहीं करा था। अब देखो ये करेक्ट इनकरेक्ट में भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए देन किसने किया था। तो ये किया था राजा राम मोहन रॉय। किसने किया था, राजा राम मोहन रॉय ने आपका बंगाली रिफॉर्म मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे मैचिंग करने को बोलिए, आप एक बार देख लेंगे। मैं सीधा सीधा डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपसे बोला है BP मंडल, गांधी जी, राजा राम मोहन राय, अनीता घाई एंड ताराबाई शिंदे, एंड देयर आर सम वर्क्स जो इनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है और हमें इन्हें क्या करना है, हमें इन्हें मैच करना है। हमें पता है BP मंडल वॉज अ पर्सन जो हेड कर रहे थे मंडल कमीशन को। मंडल कमीशन किससे रिलेटेड थी, रिजर्वेशन ऑफ द बैकवर्ड कमीशन। तो मंडल कमीशन को हम मैच कर देंगे बैकवर्ड कमीशन से। देन गांधी जी, गांधी जी आपको पता है गांधी जी ने हरिजन्स बोला था, ठीक है, दलित्स को हरिजन बोला था किसने, गांधी जी ने, तो गांधी जी से मैच हो गया ये। राजा राम मोहन रॉय वॉज फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, तो राजा राम मोहन रॉय पे हम क्या टिक कर देंगे, ब्रह्म समाज। क्लियर। बंगाली रिफॉर्म मूवमेंट भी आएगा तो भी आप राजा राम मोहन रॉय को उससे मैच करते हैं। अनीता घाई की बात करें तो अनीता घाई ने बात करी थी, ये बुक में कहीं ना कहीं जो आप बोलते हो ना टेबल्स है, कॉलम्स है, उनमें यूज हुए इनके नाम, कुछ कहानी, कुछ चीजें कहीं ना कहीं, दैट्स वाई ये चीजें कंपाइल करके एक जगह लिखी जा रही हैं। अनीता घाई ने बात की है डिफरेंशियली एबल्ड पीपल की, एंड ताराबाई शिंदे ने बात की है मेल फीमेल इक्वालिटी की। अभी देखा ना स्त्री पुरुष तुलना, बुक भी तो थी इनकी स्त्री पुरुष तुलना, तो ये चीज यहाँ पे हमें कनेक्ट करनी है। क्लियर हो गया मैच।
13 यहाँ पे क्लियर हुआ। 14 में बात करेंगे, द फर्स्ट इनहैबिटेंट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज, दुनिया में सबसे पहले आके रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है। आपको देखो बहुत जगह चैप्टर्स में यूज हुआ है ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उनको आप ट्राइबल बोल सकते हो, ट्राइबल्स ही तो थे, आदिवासीज बोलते थे ना, जो आदिकाल से यहाँ पे रह रहे हैं तो वो होते थे आदिवासीज। क्लियर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस बाय विच द लोएस्ट कास्ट, जो सबसे बॉटम कास्ट है उसको क्या करा जाता था, आर थॉट टू बी रिचुअली इम्प्योर, उनको इम्प्योर, प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन था ना, उनको इम्प्योर बोल के अलग से ट्रीटमेंट किया जाता था, उनको एक्सक्लूड फील कराया जाता था। तो इस प्रोसेस को, इस कंसेप्ट को क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे अनटचेबिलिटी। क्या बोलते थे, बिकॉज यू आर इम्प्योर दैट्स वाई यू कैन नॉट अटेंड द स्कूल इन विच द चिल्ड्रन ऑफ द अपर कास्ट वेन, जिसमें अपर कास्ट के बच्चों के मतलब अपर कास्ट फैमिली के बच्चे जाते थे। यू कैन नॉट गो टू द टेम्पल, यू कैन नॉट गो टू द मार्केट, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। इसी में हम लोग आगे 16th क्वेश्चन देखेंगे, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इज इंट्रोड्यूस। जब ओबीसी को हायर एजुकेशन में भी रिजर्वेशन देने की बात होने लगी तो ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मेंशन की। नाउ व्हाट इज अमेंडमेंट एक्ट, जब भी आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव लाना होता है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करते हो और उन चेंजेस को हम बोलते हैं अमेंडमेंट। तो ये वाला जो चेंज था वो आया था 76th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1994। अभी आपको पता है एक चीज की वजह से जो प्रॉब्लम चल रही थी, CAA, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये नॉर्मल CAA नहीं है। तो जिस CAA की वजह से पूरी हमारी कंट्री में इतने रॉइट्स, इतना प्रॉब्लम था, वो CAA की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल हैं, कितने आर्टिकल हैं प्लीज मेंशन, बता चुकी हूँ मैं पहले आपको, कुछ जब पढ़ रहे थे हम उस टाइम की वीडियो में बताया है। तो उनमें से कौन सा आर्टिकल जो है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, तो आपका आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, और इट इज योर फंडामेंटल राइट, ये चीज भी हमें याद रखनी है। Next question is, सत्य शोधक समाज was established by. Now this question can also be asked in the form of MCQ. तो मैंने बोला आपको सीधा टू द पॉइंट आंसर याद रखना है, फिर वो फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट इनकरेक्ट, MCQ किसी भी तरीके से आएगा तो आप बहुत अच्छे से उसका आंसर कर सकते हो। तो सत्य शोधक समाज जो था वो किसने एस्टैब्लिश किया था, वो करा था ज्योतिराव। अब देखो बहुत से बच्चे कहते हैं ज्योतिराव फूले और ज्योतिबा फूले नेम गलत मेंशन करा है, तो गाइज ये पुणे में करा था इन्होंने। देखिए इनका नाम जो है वो ज्योतिराव फूले और ज्योतिबा फूले, दोनों अलग अलग जगहों पे दो नाम मेंशन है। तो चाहे ज्योतिराव फूले, ज्योतिबा फूले कुछ भी लिख दो, इट इज नॉट रॉन्ग। अगर आपको फिर भी डर है तो आप ज्योतिराव फूले ओब्लिक ज्योतिबा फूले दोनों डाल के लिखो एग्जाम में। क्लियर। नेट पे इनके नाम बहुत जगह ज्योतिराव और बहुत जगह ज्योतिबा फूले दोनों मेंशन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिसेबिलिटी। किसी भी पर्सन में कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसे कंसीडर किया जाता है एज डैश फैक्टर, वाइल इनइक्वालिटी इज कंसीडर्ड एज डैश फैक्टर। थोड़ा कोशिश करो, आई नो इसका आंसर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा आप लोगों के लिए देना। तो यहाँ पे है डिसेबिलिटी जो होती है वो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, मतलब आपके कुछ ना कुछ बॉडी के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ, लाइक आईज इम्पेयरमेंट हो गई है, सुनाई नहीं दे पा रहा है प्रॉपर्ली, हैंड लेग्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इट इज काइंड ऑफ बायोलॉजिकल। वहीं इसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ते हैं उस इनइक्वालिटी को हम क्या कहते हैं, वो एक सोशल, जो आप इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहे हो ड्यू टू दिस रीजन कि वो काला या गोरा है, वो देख नहीं पाता है, वो सुन नहीं पाता है, वो चल नहीं पाता है, दिस इनइक्वालिटी इज द सोशल फैक्टर विच इज क्रिएटेड बाय द पीपल इन द सोसाइटी। तो अगर यही लाइन आप लोगों को 2 नंबर में या फॉर एग्जाम्पल किसी 4-6 मार्क्स के क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने को आती है, तो आई होप अब आप लोग इस लाइन को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं सोशल एक्सक्लूजन। इज सोशल एक्सक्लूजन, जो सोसाइटी से आप लोगों को अलग ट्रीट कर रहे हो वो क्या होता है, वॉलंटियरी है, इनवॉलंटियरी है, मतलब अपनी इच्छा से है या बिना इच्छा के होता है, या थोड़ी इच्छा होती है थोड़ी नहीं होती, या एक सिस्टम से प्रॉपर अरेंज चीज होती है, इट इज सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर। तो सीधी सी बात है, इट इज इनवॉलंटियरी इन नेचर। कोई भी अपनी मर्जी से नहीं कहता है कि मुझे सोसाइटी से अलग रख के अलग ट्रीट करो, मेरे साथ इनइक्वालिटी या इनजस्टिस करो। सो दिस इज टोटली इनवॉलंटियरी इन नेचर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आता है, डैश अ रेडिकल ग्रुप। एक हिंट दे देती हूँ इससे पहले, ये आप लोगों ने अपनी पॉलिटी में पढ़ा होगा डिटेल में टॉपिक इसके बारे में। डैश जिसमें मंडल कमीशन वगैरह पढ़ा है, वहीं आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा इसके बारे में। Dash is a radical group that emerged in the Western India used to assert identity as a part of their struggle for rights and dignity. Means ये ग्रुप जो था वो अपनी राइट्स के लिए फाइट कर रहा था और ये अपनी जो इनकी पहचान थी ये उसको बहुत इंपॉर्टेंस देके चलते थे। तो ये जो ग्रुप था, इस ग्रुप का नाम था दलित पैंथर। क्या नाम था,
Dalit Panther. We are not discussing it here in detail, but yeah, Dalit Panther are using the violent measure and they are fighting for the rights of Dalit. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन योर ओपिनियन आर बेस्ड ऑन हियर से. जब आपके थॉट, आपके ओपिनियन हियर से, हियर इज सुनना, सुनी सुनाई बातों के बेसिस पे बन जाते हैं. आई नेवर मेट अ पर्सन, मैं किसी से मिली नहीं हूँ, बट मैंने एज्यूम कर लिया दैट पर्सन इज वेरी रूड बिकॉज मुझे किसी थर्ड पर्सन ने उसके बारे में कुछ बातें बताई थी. ठीक है, मैथ्स का कोई नया टीचर ज्वाइन करने वाला है, मैंने सोच लिया कि कोई खूसटी टीचर होगा. मैथ्स के टीचर के लिए इमेज सेट कर लिया आपने. ठीक है, हिंदी के टीचर के लिए इमेज सेट कर ली कि कोई बोरिंग सा ही टीचर होने वाला है. क्लियर? तो दिस काइंड ऑफ द इमेज जनरली दैट पीपल सेट. ठीक है, तो वो हियर से जो होता है वो क्या कहलाता है? इस कंसेप्ट को हम कहते हैं प्रिजुडाइज. क्या कहते हैं? आपने सुना होगा ना प्रिजुडाइज ये. और एक वर्ड होता है स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप मतलब जब आप कुछ सोशली सेट नॉर्म्स को फॉलो करने लगते हो, दैट गर्ल्स कैन डू, मतलब व्हाट अ पर्सन कैन डू और कैन नॉट डू. ये सोसाइटी चीजें फ्रेम कर लेती है इन जनरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, तो वो कंसेप्ट कहलाता है स्टीरियोटाइप. लड़के रोते नहीं है, पिंक लड़कियों वाला कलर है, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है. ठीक है, अरे मतलब लड़कों, बिल्कुल लड़कों की तरह, वो तो स्टाइल है उसके, बिल्कुल लड़कों की तरह बाइक चलाते हैं. ऑल दीज थिंग, ये सब किसने क्रिएट किया? सोसाइटी ने ना. सो दीज आर जनरली कंसिडर्ड एज द स्टीरियोटाइप. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर गाइस. इसको डिस्कस करते हैं हम लोग. द 1989 प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये जो एक्ट आया था, रिवाइज एंड स्ट्रेंथन द लीगल प्रोविजन पनिशिंग एक्ट ऑफ वायलेंस, जिसमें लीगल प्रोविजन, कानून वगैरह थोड़े स्ट्रॉन्ग किए गए थे. पनिशमेंट को लेके बात की गई थी अगर वायलेंस और ह्यूमिलेशन की जाए किसके साथ. तो द आंसर हियर इज दलित्स एंड आदिवासीज. आंसर क्या है? दलित्स एंड आदिवासीज. वुमेन के लिए नहीं था. ठीक है, अलग अलग ऑप्शन दे सकता है. आज SC ST कुछ डाल देगा, ये सब इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन डाल देगा. तो यहाँ पे हमें बात करनी है दलित्स एंड आदिवासीज की. सो ये चैप्टर हमने कर लिया डिटेल में. सारे MCQ करेक्ट इनकरेक्ट किसी भी तरीके से ट्रू फॉल्स बेस में क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क के इस चैप्टर के. तो आई होप यू गाइज विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. स्टिल देयर इज सम डाउट, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं. आई एम अगेन एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले इन द वीडियोज़ कंपनसेट करने की, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द हम इसको कंपनसेट करें. आज ही हम अभी मतलब बहुत जल्दी, आज ही मतलब 1-1.5 घंटे में मैं आपको एक दूसरी वीडियो भी प्रोवाइड कराती हूँ और प्लस साथ में हम एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आज. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.